दिवस आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में युवा महापंचायत राखी गई। कया राज्य सरकार युवा शक्ति ने उचित मंच मौको और रोजगार देवा खातर प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा मुख्यालय माथे आ 16 दिग्गज बीजेपी सदस्यता ग्रहण करी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करी। प्रदेश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। वीरांगनावा ने सम्मानित किया गयो। पौधारोपण कर पंच प्रण की शपथ दिलाई। और प्रदेश में मानसून रो दौर थंबासु तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग 20 अगस्त से फेरी में बरसबारी आस जताई है। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा माथे है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश ने कई विकास परियोजना वाली सौगात दी। इन मौके प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपया सु 32 विकास परियोजना वाली नींव राखी और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री सागर में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक स्थल माथे भूमि पूजन भी किया। इतिहास का संज्ञान लेते हुए न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि हमारे विविध समाज में एकता समावेशिता को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। देवी सज्जनों, एक बार हाथ ऊपर कर माननीय प्रधानमंत्री कि एसटी समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। इस धरती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्ष पहले पानी की अहमियत को समझा था, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज दलित बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरसता का केंद्र बनेंगे। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर हैं, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है। इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहेज रहा है। बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का जिम्मा हमने उठाया है। इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के
गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है देश की इस यात्रा में संत रविदास की शिक्षाएं हम सब देशवासियों को एकजुट करती रहेगी। हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में युवा महापंचायत राखी गई। मुख्यमंत्री देश प्रदेश युवा ने शुभकामनाएं देता थका कहा कि विजन 2030 में युवा की भूमिका अपेक्षित है। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार कई योजना वासू युवा शक्ति ने उचित मंच, मौकों और रोजगार देवा खातर कमर कस राखी है। महापंचायत में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा समेत कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय माथे आज प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में 16 दिग्गज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। इन मौके प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कहा कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवा वालों पार्टी में स्वागत है। सिलसिला चल पड़ा है और ये आखिर क्यों है? ये इसलिए कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये जो देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टियां एक व्यक्ति को, एक पार्टी को रोकने के लिए लगी है। ये आक्रोश है कि आपने इस देश को तोड़ा और इस व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जोड़ा और दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ाया। इसलिए इनका हम लोग समर्थन करते हैं, उस पार्टी का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सांसद कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी ने, आपने जो नहीं किया वो उससे ज्यादा गरीब कल्याण का, देश की हम लोग आधारभूत संरचना का, चाहे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाना हो, हर क्षेत्र के लोग आज आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा निर्देशन में देश रा शहीद और महापुरुषों रा सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में भरतपुर में स्मारक पट्टिका, बाचरेन उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्कूल राज छात्र छात्रा और गांव रा लोग 75 पौधा लगाया। इन मौके सरपंच अशोक कोहली कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम माने देश री कहानी आपरो धर्म पूरो करवाने प्रेरित करे है। बाचरेन के स्थानीय विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश के तहत श्री नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर शपथ ग्रहण की एवं वृक्षारोपण किया गया और झंडारोहण किया गया। शपथ ग्रहण के अंतर्गत मेरे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो, जिसमें उपस्थित सरपंच, ग्राम पंचायत बाचरेन एवं पंचगढ़ एवं समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। आज ग्राम पंचायत बाचरेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 75 पौधे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में विद्यालय में लगाए गए। विद्यालय में एक शहीदों और महापुरुषों की याद में स्मारक पट्टिका भी लगाई गई। तिरंगा फहराकर, राष्ट्रगान गाकर उनका सम्मान किया गया।
साथ ही यह कार्यक्रम हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ प्रतिबद्ध होने का स्मरण कराता है। नेहरू युवा केन्द्रीय अगुवाई में सीकर में मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत वीरांगना वारो सम्मान कर्यो गयो। इन मौके सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहा कि अभियान रो उद्देश्य बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और वीरा रो सम्मान करनो है जो अपना देश रे खातर जीवन बलिदान कर दियो। सांसद वीरा रो बलिदान दर्ज करवा वाला शिला फलकम री स्थापना करी और पौधारोपण कर पंचप्रण री शपथ भी दिलाई। उनका स्थान दे। भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा, और प्रत्येक पंचायत के अंदर 75 वृक्ष लगाने का अभियान है और उसका नाम दिया है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश का अभिप्राय ये है कि हर घर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के एक गांव में इकट्ठी करनी है, फिर सारे गांवों की मिट्टी ब्लॉक पर, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की राजधानी में, और वहाँ से फिर दिल्ली। और उसमें ये तय किया है कि जैसे गांव की मिट्टी इकट्ठी हो गई तो उस मिट्टी में से कुछ मिट्टी एक जगह डाल करके, और वहाँ क्योंकि अमृत महोत्सव है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव होने के कारण 75 वृक्ष वहाँ पर लगाने हैं, एक वाटिका डेवलप करनी है। तो ये कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों के लिए पंचप्रण जो है वो लॉन्च किए हैं। तो उसके अंतर्गत ये है कि जो भी युवा है उनको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, बड़े लक्ष्य का निर्धारित करना चाहिए। उसके अलावा हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। और आज 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी अगर कोई अंश गुलामी का बच्चा हुआ है तो वो निकालना चाहिए। इसके लिए पंचप्रण जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी शहीद हैं पूरे देश में उनकी जो मिट्टी है वो एकत्रित होके और दिल्ली जाएगी और वहाँ पे अमृत वाटिका का निर्माण होगा, जहाँ 75 पौधे उनकी याद में लगाए जाएंगे। जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से आज़ादी के कालखंड की शुरुआत होने वाली है। और इस कालखंड का यही उद्देश्य है कि इसके अंतर्गत जो 2047 तक भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो इस कालखंड के अंतर्गत ये निर्धारित करेगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया था कि ये कालखंड निर्धारित करेगा कि आने वाले 1000 साल तक भारत अपना कैसे प्रोग्रेस करेगी। आज़ादी रा अमृत महोत्सव की समाप्ति रे मौके राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश चलायो जा रह्यो है। इन कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नेहरू युवा केंद्र रा सहयोग सु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा शहीदा रा गांव जायर वारो सम्मान कर्यो जा रह्यो है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा महानिरीक्षक विक्रम सहगल रो कहनो है कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य गुमनाम शहीदा री शहादत ने याद करनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर रा विनोद कुमार सेन ने स्वतंत्रता दिवस रे मौके दिल्ली रा लाल किला माथे न्योतो दियो है। प्रधानमंत्री काने सु आमंत्रण पत्र पार विनोद और उनरा घराड़ा खुश है। मेरा नाम विनोद कुमार सेन, गांव चाउंडिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में 2013 से बारबरिंग का काम कर रहा हूं। श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे को दिल्ली विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने हमारे को आमंत्रित किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और MSME का हमारे को सहयोग मिला। इन्हीं बाद झुंझुनूरी रहवासी नरसिंह ट्विटर पूनम डांगी ने स्वतंत्रता दिवस माथे प्रधानमंत्री नई दिल्ली रा लाल किला माथे न्योतो दियो है। इन बाबत परिवार में खुशी रो माहौल है। वठी ने झुंझुनू जिला रा BD के सफाखाना रा नरसिंह कर्मी भी पूनम डांगी ने बधाई दी। पूनम डांगी बताया कि वे लाला 7 बरस सु यो काम कर रही है। मेरा नाम पूनम डांगी है। मैंने 7 साल से SMS हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मैंने अभी 2020 में MSc नर्सिंग कर ली थी। तो मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने हमें नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की पोस्ट पे लगा दिया। तो वर्तमान में मैं नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की पोस्ट पे BD के झुंझुनू में कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग झुंझुनू में।
और मेरे कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने मुझे 15 अगस्त पे सम्मानित करने के लिए इनवाइट किया है। इसलिए हम बहुत, हमारा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमें इस लायक समझे, हमारे काम को और मेरे कार्य के प्रति चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे इस योग्य समझा उन्होंने। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनकी आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस रे मौके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानेसू धौलपुर जिलारा बाड़ी उपखंड मुख्यालय माथे 151 फीट लंबी तिरंगा यात्रा काढ़ी गई। तिरंगा यात्रा अंबेडकर सर्कल सु शुरू हुई ही। तिरंगा यात्रा में की स्कूलारा पढ़निया, महिलावां और मोटियारा ने साथे एबीवीपी रा कार्यकर्ता भाग लेना। कांग्रेस की सरकार है, आए दिन राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के गैंग रेप हो रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों को छला जा रहा है। उसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने जो न्याय पद यात्रा इस 3 से 10 तारीख तक निकाली थी, पूरे राजस्थान भर में इस संकल्प के साथ इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प इन तिरंगा यात्राओं के माध्यम से विद्यार्थी परिषद कर रही है। तो हम महिलाओं के सम्मान में, नारी के सम्मान में हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। पेपर लीक का विषय हो, चाहे युवाओं के साथ बेरोजगार के विषय हो, इस सरकार के द्वारा किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर लाठियां पड़ी, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता न थमा न थका। इसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक न्याय पद यात्रा निकाली। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज बाड़ी धौलपुर जिले के अंतर्गत बाड़ी शहर में 151 फीट तिरंगा यात्रा निकाली। आज़ादीरा अमृत महोत्सव रे तहत बूंदीरा प्रधान डाकघर समेत दूजा पोस्ट ऑफिस में आदिना तिरंगा बांटिया जा रहा है। तिरंगा ने लेल लोगा में खासो उछाव है। घरा माथे तिरंगा लगा खातर लोग तिरंगा री खरीदारी कर रहा है। प्रधान डाकघरा पोस्ट मास्टर गोपाल नागर बताया कि आमजन ने 25 रुपया में तिरंगो मुहैया कराया जा रहा है। शुरू हुआ था तो इसको लेकर के लोगों में खूब उत्साह है। लोग सामने से आकर के हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हमें अपने घर पे, क्योंकि पहले आम व्यक्ति को अनुमति नहीं थी अपने घर पे तिरंगा लहराने की, तो चूँकि अब अनुमति है तो प्रत्येक व्यक्ति आ रहा है, अपने देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने तिरंगे देखे, जो हमारा भी इच्छा है कि घर में तिरंगा लगाएंगे। बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे 25 रुपये की रेट में तिरंगा मिल रहा है और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि तिरंगा लगाए। अभी अभियान भी चल रहा है घर घर तिरंगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिल रहा है कि जी अभी जो है तिरंगा अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। सभी कर्मचारियों का इसमें एक अच्छा सहयोग है और सामने पब्लिक का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है इन तिरंगा झंडों के लिए। मतलब लोगों की देशभक्ति देखते ही मिल रही है इस चीज़ में। और चूँकि पोस्ट ऑफिस द्वारा भी अथक प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा भी पूरा समर्थन दिया जा रहा है कर्मचारियों को, तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि मतलब एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है इस चीज़ में। सबको मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का संचालन हो रहा है, 15 अगस्त को इसका समापन होगा। तो इस उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव शहर में झंडे तिरंगा लगाने का, हर घर तिरंगा एक चलाया हुआ है। देश रो सबु बड़ो अंतर्राष्ट्रीय स्तरो पंचकर्म सेंटर जोधपुर रा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बेगी ही शुरू वेला। इनमें 1200 आबा वाला लोगों खातर भी सुपर डिलक्स और कॉटेज डिलक्स कॉटेज वेला। सेंटर और निर्माण काम 50% बत्तो बह चुक्यो है। विश्वविद्यालय रा कुलपति वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति बताया कि इन खातर सरकार 50 करोड़ रुपया रो बजट दियो है। आज राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हमारा पंचकर्म का इंटरनेशनल एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है, जिसकी संभावना है कि सितंबर के लास्ट, वैसे तो है उसका, लेकिन अक्टूबर तक एनी हाउ इसको फर्स्ट फेज बन के तैयार हो जाने वाला है। और हमारी कोशिश है कि अक्टूबर में ये इनॉग्रेट हो जाए और हमारे पेशेंट्स जो आसपास के पेशेंट्स हैं, जो दूर से पेशेंट आते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं पूरी, वो हो जाए। क्योंकि इसमें क्या है कि सुपर डिलक्स और डिलक्स रूम बने हुए हैं। कुछ रूम्स ऐसे BBIP के लिए बने भी हुए हैं, जिसमें कि थेरेपी सेंटर भी साथ में ही है और बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए थी वो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। इसमें ये व्यवस्था है कि इस तरह का कहीं सेंटर आपको मिलेगा नहीं अभी, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ इसमें दी जा रही हैं उसकी कोशिश ये है कि इसमें एकदम टॉप क्लास का जो
मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अप्लाई किया जाए। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पंचकर्मा में राजस्थान के अलावा भारत के तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सभी रोगियों तथा स्वस्थ व्यक्तियों को लाभ मिल पाएगा। ये मेडिकल टूरिज्म में भी इतना ही मदद करेगा, जिससे कि राजस्थान के अलावा भारत से विदेशों से आए हुए रोगी एवं इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इसके अंदर 9 सुपर डिलक्स हट्स बनी हुई हैं, उसके अंदर थेरेपी रूम साथ में इनबिल्ट हैं, जिससे कि जो अपनी प्राइवेसी मेंटेन रख सकेंगे। इसमें डिग्निटरीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जो भी अपना इसमें थेरेपी के लिए यहाँ पधारेंगे वो 9 सुपर डिलक्स हट्स में अपना इलाज ले पाएंगे। इसके साथ ही हम एक पंचकर्मा एक्सीलेंसी सेंटर और रन कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग रोज़ के 70-80 प्रोसेस करवाते हैं हम, और रोगियों को लगभग बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड है ना, और लगभग गठिया है। तो काफ़ी मेरे पेशेंट यहाँ आते हैं और जन सामान्य को इसका पूरा लाभ मिल पा रहा है। उदयपुर पुलिस ऑपरेशन गरिमा रे तहत वाहन रैली काढ़ महिला व माथे छीटाकसी और छेड़छाड़ करवावाड़ा ने चेतावनी दी है। रैली ने आईजी अजयपाल लांबा, पुलिस अधीक्षक कलेक्ट्री हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। रैली में सबू आगे महिला पेट्रोलिंग टीम और पाछे पुलिस रा जवान गाड़िया माथे चाल रहा। सुरक्षा एवं उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए पुलिस की तरफ से पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन गरिमा चलाया जा रहा है। उसी ऑपरेशन गरिमा के तहत आज शहर उदयपुर में महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा, हमारी इंडिया पुलिस टीम के द्वारा और महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक जागरूकता अभियान के लिए रैली का आयोजन किया गया है। विधानसभा चुनाव बाबत कांग्रेस तैयारियां शुरू कर दी है। काल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी री ओर से जयपुर में पॉलिटिकल अफेयर री बैठक राखी गई, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आला पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, केंद्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और पर्यवेक्षक शशिकांत समेत कई आला नेता मौजूद रिया। जयपुर में सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड अलाइनमेंट चेंज का निजू ESG रोड मैप और सस्टेनेबल विषय माथे एक दिन री नेशनल कॉन्फ्रेंस राखी गई। राजस्थान वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राखी इन कॉन्फ्रेंस में पर्यावरणविद और उद्योग जगत से जुड़िया विशेषज्ञ भाग लिया। इन दौरान संस्था निदेशक शैलजा देवल भावी पीढ़िया खातर प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्य ने निवेश मापदंडा में शामिल करवा ने जोर दिया। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी ATC हॉकी प्रतियोगिता रा फाइनल में भारत और मलेशिया के बीच मुकाबलो वेला। भारत शानदार प्रदर्शन करता थका काल जापान ने 5-0 से हरार फाइनल में प्रवेश कर्यो। आज दोनों टीम रे बीच रोचक मुकाबलो वेला। और अब मौसम की खबर। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी और उमस से लोगों ने परेशानी वैरी है। मानसून री उत्तरी रेखा आपरी ठोर सुखी सकबारी वजह से राज्य में बारिश रो कम टूट गयो है। वठिने मौसम विभाग 20 अगस्त से फेरू मानसून रे सक्रिय होबारी संभावना जताई है। मौसम विभाग रे मुताबिक कई जिला में 17 अगस्त से छितरायु में बरस सके है। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश ने कई विकास कामारी सौगात दी। 4000 करोड़ रुपया से 32 रेल और सड़क परियोजना वाली नींव राखी और उद्घाटन करिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में युवा महापंचायत राखी गई। कया राज्य सरकार युवा शक्ति ने उचित मंच, मौकों और रोजगार देवा खातर प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा मुख्यालय माथे आज 16 दिग्गज बीजेपी री सदस्यता ग्रहण करी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करी। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। वीरांगनाओं ने सम्मानित करो गयो और पौधारोपण कर पंचप्रण री शपथ दिलाई। प्रदेश में मानसून रो दौर थंबासु तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग 20 अगस्त से फेरू में बरसबाजी आस जताई है।
इन साथे ही समाचारारो यो बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।